हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हिस्ट्री और पॉलिटी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्लास को पूरा फॉलो करिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग आंसर करेंगे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट होंगे जिन्होंने ऑप्शन सी विकल्प चुना है। 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? चलिए बताइए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट होंगे, 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। चलिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? चलिए फटाफट आप लोग आंसर करें। चलिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग बताइएगा पहला संविधान संशोधन जो है कब हुआ था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर करेंगे। 10वीं अनुसूची को, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग आंसर करिएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ध्यान रखिएगा, 11वीं अनुसूची यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? बताएं। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची यानी ऑप्शन डी वाले बिल्कुल करेक्ट होंगे जिन्होंने ऑप्शन डी विकल्प चुना है। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? बताइएगा, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर करें। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। चलिए ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से रिलेटेड है अनुसूची 2, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग आंसर करेंगे। तो प्रथम अनुसूची में यानी पहले अनुसूची में ऑप्शन ए वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? बताएं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? फटाफट आप लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 12 का बताइएगा। चलिए, शपथ तथा प्रतिज्ञान से रिलेटेड है अनुसूची तीसरी, यानी ऑप्शन बी वाले बिल्कुल करेक्ट होंगे। शपथ तथा प्रतिज्ञान से रिलेटेड है। आइए, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? बताएं। चलिए आंसर करें आप लोग। चौथी अनुसूची में यानी ऑप्शन डी वाले बिल्कुल राइट होंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट होगा। भारतीय संविधान में 12 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? बताएं। ऑप्शन बी वाले राइट होंगे, 8वीं अनुसूची में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। चलिए विकल्पों को फटाफट रीड करें और आप लोग आंसर करें। चलिए, भाषाओं के साथ यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग आंसर करें। चलिए, अनुसूची 1 में यानी ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट होंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? चलिए आंसर करिएगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? बताइएगा। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? फटाफट दोस्तों आंसर करें आप लोग। मणिपुर में, यानी ऑप्शन डी वाले बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए, संविधान की 11वीं अनुसूची बताइएगा किससे रिलेटेड है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग।
संविधान की 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, बताइएगा, फटाफट आप लोग आंसर करें। चलिए, पंचायती राज से, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें। चलिए, पहली अनुसूची यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? यहां से जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। चलिएगा, आंसर करिएगा आप लोग। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? मेगास्थनीज ने, यानी ऑप्शन बी वाले बिल्कुल राइट होंगे जिन्होंने ऑप्शन बी विकल्प चुना है। आइए, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, बताएं। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, कौशाम्बी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, कौशाम्बी। आइए, शून्य की खोज किसने की? चलिए, फटाफट आंसर करें, शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। ऑप्शन बी वाले राइट होंगे, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? चलिए, फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। चलिए, पंचतंत्र का, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। हितोपदेश के लेखक कौन है? चलिए बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट होंगे, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट होंगे, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ कब से, बताइएगा, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? चलिए, 58 ईसा पूर्व से, यानी ऑप्शन ए वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अंकोर वाट कहां स्थित है? चलिए बताएं, अंकोर वाट कहां स्थित है? इंडोनेशिया में। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अंकोर वाट कहां स्थित है? सॉरी, ध्यान रखिएगा साथियों, ऑप्शन डी राइट होगा, कंबोडिया में, यानी ऑप्शन डी वाले बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा, अंकोर वाट जो है कंबोडिया में स्थित है। आइए, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग आंसर करेंगे। पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? आंसर करें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 का। शिकार करना, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जो है चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है, बताएं। चाल्कोलिथिक एज किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर करें आप लोग। चलिए, ताम्रपाषाण युग को, यानी ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट होंगे, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? चलिए बताइए, भास, यानी ऑप्शन बी वाले राइट होंगे, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चलिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी वाले राइट होंगे। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? चलिए बताएं, फटाफट आप लोग आंसर करें। क्रो-मैग्नन मनुष्य, यानी ऑप्शन बी वाले बिल्कुल राइट होंगे, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? चलिए बताइए, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी, यानी ऑप्शन बी वाले बिल्कुल राइट होंगे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? चलिए बताइए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं और जौ। ध्यान रखिएगा साथियों, इस क्लास के माध्यम से हमने पॉलिटी और हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बीएड के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने साथियों के पास भी इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितनी भी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर कवर करें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको डायरेक्ट परीक्षा में, पेपर में आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।